जो बात अली ज़फ़र साहब ने की उस बात में वज़न है कि जो किया जाता है वो देना पड़ता है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। लेकिन सर उससे भी तो बचने का एक ही ज़रिया है ना, उसको दुरुस्त करने का भी तो एक ही तरीका है। और सियासत ने हमें जो असलूब सिखाया है वो ये है कि पहले हम एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे के साथ बैठें, मिल के बात करें। आज बिज़नेस एडवाइज़री में आपने हुक्म दिया था, हम सारे बैठे, आपने कहा ये एक सियासी डिबेट करना चाहते हैं, कुछ लीगल क्वेश्चंस उठाना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, सौ बिस्मिल्लाह उठाएं। और यही हुसन है। मैं आई अप्रीशिएट कि हाउस ने आज कमाल बुर्दबारी के साथ हम ये मामला चला रहे हैं। मैं बल्कि जो हमारे दो नए अरकान आए हैं आज सेनेट में, जनाब सवाती साहब और मोहतरमा यूसुफ ज़ई साहिबा, उनको मैं खुश आमदेद कहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपने हलफ लिया है शहरी रहमान साहिबा ने, और मैंने ख़ुद जाके उनकी सीटों पे उनको मुबारकबाद पेश की। सर ये वो बुर्दबारी है जो होनी चाहिए, एंड राइटली इसका इजहार भी होना चाहिए। सर रही बातें कि सज़ा क्यों हुई, आज मैं सर उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सर लिखी पड़ी बात है कि 9 मई को वाक़यात हुए, लोगों ने जनाह हाउस को जलते देखा, टीवी पे उसकी फुटेज चली, लीडरशिप की तस्वीरें नज़र आईं, मियाँ वाली में एयर बेस पे हमला हुआ, उसकी फुटेज लोगों ने देखी। सर मर्दान में शोहदा के मुजस्मों को पटखा गया, तोड़ा गया, फुटेजेस थी, लोगों ने देखा। सर रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग को नजर आतिश किया गया, सब ने हमने टीवी पे देखा। लाहौर में थाना शादमान को आग लगी, या राहत बेकरी के सामने गाड़ियां जली। तो सर ये वो सारे वाक़यात हैं जिन पे एक लीगल सर मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ सर, हम आप बोलने, हम बैठे हुए हैं आपके लिए, आपको टाइम मिलेगा, आप बोलने बैठे हुए हैं, लेकिन सर इस मुल्क में कोई कानून भी है ना, ज़ाब्ता भी है। अगर कोई शख्स जुर्म करता है, ये अलग बात है कि ये गुनाहगार था, ये बेगुनाह था। अगर कोई जुर्म करेगा सर, उसका एक लीगल कोर्स है, वो होना है। उसी लीगल कोर्स के अंदर आपको रेमेडीज़ हैं, आप वो रेमेडीज़ लें। आप पहले भी अदालतों में जाते हैं, और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जो बार बेहतर है, रिलीफ भी मिलते हैं। जमशेद दस्ती को डिस्क्वालीफाई किया एक प्रोसेस के बाद इलेक्शन कमीशन ने, लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, उनके मामले में जो मैक्सिमम रिलीफ था, जो कि इंटरम रिलीफ जिसे कहते हैं, वो मिल गया उन्हें। उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी रोक दी गई, ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया गया, सरकार को नोटिस, अटॉर्नी जनरल को 27 से का नोटिस। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क, दिस इज़ हाउ द जुडिशल सिस्टम वर्क, दिस इज़ हाउ वी शुड बिहेव, एंड दिस इज़ हाउ वी शुड गो फॉरवर्ड। बाकी ये चीज़ें मैं इससे ज़्यादा आज नहीं कहूँगा कि ये बैठ के हल होंगी। सर ये हवा में कागज़ लहराने से नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। सेनेटर आज़म खान सवाती साहब, आपको मुबारक। आपको अपडेट करें कि आसिम नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा किसी भी मुजरिम की सज़ा एहतजाज से ख़त्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि किसी मुजरिम को रिलीफ देना अदालतों का काम है। आपको अपडेट करें, सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा किसी मुजरिम की सज़ा एहतजाज से ख़त्म नहीं हो सकती, किसी भी मुजरिम को रिलीफ देना अदालतों का काम है। ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर कानून का, जो कि अब से कुछ देर पहले सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी मुजरिम की सज़ा एहतजाज से ख़त्म नहीं हो सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।